एवरीवन, वेलकम बैक गणित ज्ञान। आज हम सीखने वाले हैं घातांक एवं करणी। तो घातांक क्या होते हैं, घातांक के नियम क्या हैं और इससे कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, आज ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घातांक के नियम। पहले तो घातांक का सीधा सीधा मतलब है किसी भी संख्या की पावर, किसी भी संख्या की पावर, किसी भी संख्या की घात, उसे हम बोलते हैं घातांक। तो कुछ घातांक के नियम होते हैं, जैसे पहला नियम है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। इस नियम में क्या है, जो पावर का बेस है इसे बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं घात। इसे अलग से देख लेते हैं, जैसे a की पावर m, तो ये होगा आधार और ये होगी हमारी घात। तो यहाँ पर घात का आधार क्या है a और a आधार की घात क्या है m। इसको बोलते हैं पावर और ये होता है बेस। तो जब आधार सेम हो, मतलब आधार की शक्ल हमें एक जैसी दिखाई दे रही हो लेकिन घात अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर घात m है और इसकी घात कितनी है n, पावर अलग अलग है लेकिन बेस तो सेम है, तो तब क्या होता है, जब जो भी घात होती हैं वो दोनों घातें जुड़ जाती हैं और उस आधार के ऊपर लिख देते हैं। जैसे a की पावर m क्रॉस b की पावर n, तो इक्वल हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ये हो गया इसका फर्स्ट नियम। सेकंड नियम क्या है, पहला नियम था मल्टीप्लाई का, तो सेकंड नियम किसका है, डिवाइड का। तो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अब यहाँ पे भी ये बेस जो है वो सेम है लेकिन घात क्या है, अलग अलग है, तो इसे हम एक बेस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएंगी, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा m माइनस n। तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m माइनस n। थर्ड नियम क्या है, तीसरा नियम, a की पावर m और उसकी होल पावर n है। जब भी ऐसा आएगा तो हम इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a की पावर m गुणा n ये आ जाएगा। और इसका फोर्थ नियम है, अब फोर्थ नियम में क्या है, इसमें बेस दोनों क्या है, अलग अलग है, ये a है, ये बेस b है, लेकिन इसकी दोनों की पावर क्या है n। तो यह जो पावर है n वो अलग अलग बढ़ जाएगी, मतलब a की पावर भी n हो जाएगी और b की पावर भी n हो जाएगी। ये जो ऊपर जो हमने नियम पढ़े थे वही है, बस इसमें क्या हो गया, बेस अलग अलग हो गया लेकिन घात सेम हो गई है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर n क्रॉस b की पावर n। ऐसे ही डिवाइड वाला नियम है, a अपॉन b की होल पावर n है, तो ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी इसकी, तो a की पावर n अपॉन b की पावर n। और ये एक इम्पोर्टेंट नियम है इसका घातांक का, कि जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नियम में हम वैसे ही एग्जाम्पल करेंगे। तो फर्स्ट नियम था मल्टीप्लाई का और घात अलग अलग बेस से, तो इसमें ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो है 8 की पावर 3 गुणा 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर माइनस 5। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कौन सा नियम लगेगा। तो इसमें ये फर्स्ट वाला नियम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बेस सेम है, क्योंकि यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8, लेकिन यहाँ पर घात अलग अलग है, तो ये वाला रूल लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3 जब क्रॉस में होते हैं तो पावर जो होती है वो जुड़ जाती है, तो 3 + 2 क्रॉस 8 की पावर -5। अब क्या होगा, 8 की पावर ये कितनी हो जाएगी, 5 क्रॉस 8 की पावर -5। अब भी हमें फर्स्ट वाला रूल लगाना है, क्योंकि बेस जो है सेम है, आधार जो है सेम है लेकिन घात अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 8 की पावर 5 प्लस -5, हमें जो भी घात होती है वो चिन्ह के साथ ही लेनी पड़ती है। तो 8 की पावर हो जाएगी 5 - 5, तो 8 की पावर बचेगी
5 में से 5 घटाएंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पर लगेगा सबसे लास्ट वाला नियम घातांक का। जिस भी नंबर की पावर क्या होती है 0 होती है, उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ से इसका डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा 1। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब घातांक के सेकंड नियम से प्रश्न को हल करते हैं। तो सेकंड नियम क्या था, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू हो जाता है, पावर जो होती है वो घट जाती है। तो इस सवाल को हल करेंगे। इसमें कहा गया है 8 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 2। तो इसमें सेकंड रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर इस पावर में से ये वाली पावर हम घटा देंगे तो 8 की पावर हो जाएगी 3 माइनस 2। तो यहाँ से 8 की पावर कितनी बन जाएगी, 8 की पावर बन जाएगी 1, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि थर्ड नियम पर आधारित है। थर्ड नियम क्या था उसको रिकॉइल कर लेते हैं। थर्ड नियम था कि बेस की कोई पावर है और उसके होल पावर भी एक दी हुई है, तो उन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स की। जैसे a की पावर m और होल पावर n है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m। ऐसे इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल को हल करते हैं जो है 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, इन दोनों की गुणा हो जाएगी 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो 2 की पावर हो जाएगी 2 एकम 2। अब 2 पर घात कितनी चढ़ी हुई है, 2 चढ़ी हुई है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बार लिख लेंगे 2 को, जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4। ये इसका आंसर। चलिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं जो कि इस तरह है। थ्री की पावर 2 की होल पावर 1/2, इसे हल करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसमें भी वही नियम लगाना है जो कहता है कि घात के ऊपर घात होती है तो दोनों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 3 की पावर 2 गुणा 1/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर बचेगी ओनली 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अभी तक हमने सीखा कि घातांक क्या होता है, घातांक के नियम क्या हैं। चलिए अब इसके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद हम थोड़े आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 8 की पावर 2/3। तो इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, इस पे पावर जो है फ्रैक्शन में है, मतलब जो भिन्न में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आधार है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। 8 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 4 बार, 2 से डिवाइड होगा ये 2 बार और 2 से डिवाइड होगा ये 1 बार। तो यहाँ देखते हैं हमें 2 मिला है 3 बार। तो 2 हमें कितनी बार मिला है, 3 बार। तो हम इस 8 को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब इसकी होल पावर कितनी बन गई, 3/2। तो अब इसमें हम घात के ऊपर घात वाला नियम लगाएंगे जो कहता है कि घात के ऊपर जो घात होती है उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणा 3/2, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कितनी पावर बन जाएगी, 2 की पावर 3 तिया 9/2। तो इसका ये भी आंसर होता है और चाहे तो हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस तरह है 16 की पावर 3/4। इसमें भी हमें सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है, इसमें भी हमें 16 के फैक्टर करने होंगे। तो चलिए 16 के फैक्टर करते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर हमें कितने 2 मिले, 1 2 3 4।
तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और इसकी पावर हो जाएगी 3/4। अब क्या होगा, आगे वही नियम लगेगा घात के ऊपर घात वाला, जो कि क्या कहता है कि दोनों घातों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 गुणा 3/4, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अब इससे क्या करेंगे, 2 की पावर 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर आ गया 8। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 2 की घात 2x-1 और इधर 1/8 की पावर x-3। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें क्या है 2 की पावर है, तो इसे भी हम 2 की पावर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2 की पावर 2x-1, और इधर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 8 है इसे हम ऊपर लेकर आएँ तो क्या होगा, दोनों का लेवल सेम हो जाएगा। जैसे ये है वैसे ही ये बन जाएगा। तो 8 की पावर हो जाएगी, जब भी हम किसी भी संख्या को, घात वाली संख्या को हर से अंश में बदलते हैं तो जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि प्लस चिन्ह है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस चिन्ह है तो वो प्लस हो जाएगा। हाँ देखिए, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसका चिन्ह जब हम इसे हर को अंश में बदलेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो इसका चिन्ह जो है वो माइनस में हो जाएगा, x-3। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक सिंपल सा काम करना है। जो 8 है इसके हमें फैक्टर करने हैं और इसे 2 बनाना है इस तरह। तो 8 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या क्या आएंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर हमें कितने 2 मिले, 1 2 3, 3 मिले, यानी 2 की पावर 3। तो क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2x-1, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या है, -x-3। अब हमें एक आसानी हो गई, वो क्या, यहाँ भी आधार कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ भी आधार कितना हो गया, 2 हो गया। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें कोई सा नियम लग सकता है घातांक का, जी हाँ, इसमें नियम लग सकता है कौन सा, घात के ऊपर घात वाला, जो कि कहता है कि जो भी घातें होती हैं उन दोनों की आपस में गुणा हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, 2 की पावर 2x-1, और इधर हो जाएगा 2 की पावर इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 3 गुणा -x-3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2x-1, ये 2 की पावर -3x-3। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो देखते हैं क्या आती है x की वैल्यू। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर आधार सेम है लेकिन घातें अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, जब भी आधार सेम होगा तो हम घातों की तुलना करेंगे। तो चलिए घातों की तुलना करने पर तुलना करने का मतलब क्या है, जो आधार है वो हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x-1 इक्वल टू -3x-3। तो ये हो जाएगा 2x-1 इक्वल टू -3x, ये माइनस से ये माइनस प्लस 3 दिया 9। अब क्या करेंगे, जो x के टर्म हैं उन्हें एक तरफ ले लेंगे, जो बिना x वाले टर्म हैं उन्हें एक तरफ। तो 2x, ये माइनस में प्लस का 3x हो जाएगा, और दूसरी साइड क्या आएगा, 9, ये माइनस में ये प्लस में आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस ये कितना हो गया, 5x, इधर हो गया 10, तो ये क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 10। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड डिवाइड में, तो x का मान आ जाएगा 5 दूनी 10। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 2, x का मान आया है 2।
आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।